जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। श्याम बाबा के साथ साथ हम बालाजी महाराज की जब पूजा करते हमारे ऊपर प्रभु का आशीर्वाद डबल हो जाता है। आज की ये सच्ची घटना हुई गुवाहाटी के एक बालाजी के भक्त के साथ। बालाजी के इस भक्त के अनुभव को सुनने के बाद आपका बालाजी के ऊपर विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने भी बालाजी महाराज का चमत्कार अनुभव किया है तो आप हमें जीमेल कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हम हमारी वीडियो के ज़रिए आपके अनुभव को भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बालाजी का चमत्कार। बालाजी महाराज का ये चमत्कार हुआ रूप ज्योति चौधरी, जो कि गुवाहाटी का रहने वाला है। उसने हमें बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका घर उसके घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। अनुरूप ज्योति चौधरी ने बताया कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास मेरा घर नहीं था। मैं अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ एक किराए के मकान में रहता था। मेरे पापा दूसरी जगह रहते थे क्योंकि मेरी माँ के साथ वे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। उसने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड को कभी ये पता नहीं था कि मेरे पास मेरा खुद का घर नहीं है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं हर समय इस टेंशन में रहता था कि जब उसे पता चलेगा कि मेरे पास खुद का घर नहीं है और उसकी फैमिली हमारा रिश्ता कभी भी मंजूर नहीं करेगी। मैं हमेशा मन ही मन बहुत उदास रहता था। मुझे दिन रात बस वही चिंता सताए रहती थी। मैं रात को सो नहीं पाता था, बहुत रोता था। घर में ये बात मेरी माँ को मालूम थी, लेकिन वो भी बेबस थी। अब मैंने एक दिन देखा कि मेरी छोटी बहन हर रोज श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करती थी। मेरे मन में भी अचानक से ख्याल आया कि मैं भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूं। फिर मैंने अगले दिन से ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण नहीं जागी। मैं हर रोज सुबह श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर कर निकलता था। एक दिन मेरा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत झगड़ा हुआ और उस दिन मैं बहुत टूट गया। उस दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन मैंने दोपहर के 2 बजे से लगातार बिना रुके श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया। उसके 3 दिन बाद मैं अपने ऑफिस जाने के लिए बस में सफ़र कर रहा था। जिस बस में मैं था उस बस में सामने ही एक बजरंगबली जी की फ़ोटो लगी हुई थी और मैं फ़ोटो को ध्यान से देखने लगा कि तभी मेरी नज़र अचानक से बस के बाहर गई और अचानक ही मैंने मेरे पापा को देखा। वे सड़क पार कर कहीं जा रहे थे। तभी तुरंत मैंने बस से छलांग लगाई और उतर गया। मैंने अपने पापा का पीछा किया। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा और वह एक बैंक के अंदर गए। मैं भी उनके पीछे बैंक के अंदर गया। पहले तो मैं उन्हें दूर से ही देखता रहा क्योंकि मेरे अंदर उनके पास जाने का साहस नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार उनका दिल दुखाया था। लेकिन इस बार मैंने अपने सच्चे प्यार के खातिर उनके पास जाना बहुत ज़रूरी समझा। दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी का नाम सिमरन कर कर मैं उनके पास गया। मैं मन ही मन श्री हनुमान जी का निरंतर जाप कर रहा था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो भी मुझे देख के अचानक से चौंक गए और मुझे अपने पास बैठने को कहा। तब मैंने उनको अपने दिल की बात बताई कि कहा कि पापा प्लीज़ मुझे एक घर दिला दो, क्योंकि मैं जानता था कि पापा के पास पैसे थे पुराने घर के, जो उन्होंने माँ के साथ झगड़ा होने के बाद बेच दिया था। उसका पैसा उनके पास ही था। तब पापा ने कहा कि मैं अभी गुवाहाटी में कुछ दिन हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, और उन्होंने अपना नंबर देकर मुझे भेज दिया। ये सुनकर मैं बहुत निराश हो गया। मुझे लगा कि पापा फ़ोन नहीं करेंगे और मैं निराश हो गया और रोकर अपने घर चला गया। घर में जाकर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मुझे पापा मिले थे। अगले दिन मैं नहाकर मेरे प्रभु का पाठ करने के लिए बैठ गया और मैंने अपने प्रभु का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं मन ही मन अपने प्रभु को बोलता रहा कि मुझे इस संकट से बाहर निकालो। मैं पूरा दिन प्रभु का सिमरन करता रहा। तभी अचानक उसी रात मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे बड़े बड़े पर्वत दिखे। इतने विशाल पर्वत थे कि मेरे चारों ओर कि मुझे डर लग रहा था। उसी समय मेरे सपने में एक विशाल व्यक्ति प्रकट हुए।
वह उन पर्वतों से भी विशाल थे। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं था, मेरे प्रभु बजरंगबली थे। मैंने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और मेरा सपना टूट गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 7 बजे थे और मेरे फ़ोन पर 10 मिस कॉल थे मेरे पापा के। मैंने तुरंत ही पापा को कॉल किया। उन्होंने मुझे एक जगह आने को कहा। मैं बिना नहाए तुरंत ही घर से बाहर निकल गया। रास्ते में भी मैं मेरे प्रभु का ही सिमरन कर रहा था। मेरे पापा ने मुझे एक लॉज में बुलाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो पापा मुझे एक बिल्डर के पास ले गए और उसे मिलाया। बिल्डर ने मुझे 1 BHK के कुछ फ्लैट दिखाए क्योंकि मेरे पापा के पास लिमिटेड पैसे ही थे। मैंने एक फ्लैट पसंद किया। शाम को पापा ने उस फ्लैट के 13.5 लाख के रुपए के खुद पेमेंट की और अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे उस फ्लैट की चाबी सौंप दी। पापा फिर अपनी उस जगह पर जाने के लिए चल पड़े। मैंने पापा को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कहने लगे कि उन्हें अब अकेले ही रहने की आदत हो गई है, क्योंकि मैं चाहता था कि पापा भी हमारे साथ रहें। लेकिन वह नहीं माने और वापस चले गए। उसके बाद मेरा जो विश्वास था मेरे प्रभु के प्रति वो अब 100 गुना बढ़ गया। मेरे प्रभु ने मुझे ये भी ज्ञात कराया कि इस घोर कलयुग में जो भी सच्चे मन से प्रभु का सिमरन करेगा, प्रभु सदा ही उसकी रक्षा करेंगी। ये जो परिणाम मिला मुझे वो 4 महीने के अंदर ही मिला था। मैं 4 महीने एक जिंदा लाश की तरह था, लेकिन फिर भी मैंने मेरे प्रभु की भक्ति कभी कम नहीं की। चमत्कार कहो या मेरे प्रभु की कृपा, ये मैंने खुद अनुभव किया है। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी भी है। ये सब मेरी प्रभु की कृपा के कारण ही हुआ है। बस एक इच्छा और है कि मेरे पापा भी मेरे साथ रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बजरंगबली मेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी करेंगे। तो देखा आपने कि कैसे बजरंगबली जी ने एक और कार्य को कैसे असंभव से संभव किया, और ये संभव तभी हुआ क्योंकि उसने बजरंगबली पर पक्का विश्वास रखा था और उसकी श्रद्धा उनके प्रति सच्ची थी। अगर आपका विश्वास और श्रद्धा सच्ची तो प्रभु आपको ज़रूर मिलेंगे और उनका आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहेगा। जय बालाजी महाराज। आपको बालाजी महाराज का ये चमत्कार कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम और जय बालाजी ज़रूर लिखना।